अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। कमिंग इन एट सच ए शॉर्ट नोटिस, आज हम एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो हमारे सीपी साहब के जो मेन आइडियाज़ हैं हमारे दिल्ली में गैंगस्टर्स, ऑर्गेनाइज क्राइम और उनके एसोसिएट से लड़ने के लिए, उसके तहत जो हमने ऑपरेशन किया है उसके लिए ये पीसी है। दिल्ली पुलिस का खासकर सीपी साहब के डायरेक्शंस के बाद गैंगस्टर्स पे, ऑर्गेनाइज क्राइम पे और ख़ासकर लेफ़्ट ओवर क्रिमिनल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। अगर कोई बड़ा क्राइम हो जाता है, उसमें अगर कोई एक दो इनिशियल लोग पकड़े जाते हैं, तो जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं वो हमारे रडार से बाहर ना चले जाएं, उस पर बहुत फोकस रहता है। तो इसी के तहत शास्त्री पार्क में 9 फरवरी को एक बहुत ही सेंसेशनल आर्म्ड रॉबरी हुई थी, जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे और उनका जो मेन कॉन्स्पिरेटर था वो गिरफ्त से बाहर था। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम को मिली। मेरे साथ हमारे एडिशनल डीसीपीज ऋषि और प्रशांत हैं और हमारे एसीपी ऑप्स पदम सिंह साहब और इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ रोहित और इंस्पेक्टर एटीएस रघुवीर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जब हमारी टीम को मिली तो ऑल ऑफ अस सैट टुगेदर और ये हमने प्लान किया कि किस तरीके से अगर ये बदमाश हमारे एरिया के थ्रू ट्रैवर्स करेगा तो हमें किसी भी तरीके से इसको गिरफ्त में लेना है। आज इंटरवीनिंग नाइट में एक इन्फॉर्मेशन जो हमारी सटीक थी वो ये मिली कि आईपी स्टेट के एरिया रोज़ गार्डन के पास से ये निकलेगा एक 2 व्हीलर पे। तो अकॉर्डिंगली हमने एक प्लान बनाया। वहाँ पे हमारी टीम वहाँ पे अपने अपने पॉइंट्स उन्होंने पहले से देख रखे थे, वहाँ पे गए, उन्होंने पोजीशंस ली और जब इसके हुलिया का मिलता जुलता आदमी हमारे पास आता हुआ देखा तो हमने दूर से, हमारे मुखबिर ने उसको देखा और उसको आइडेंटिफाई किया और हमने उसको रोकने का इशारा किया। जब उसको रोकने का इशारा किया तो वो रुका नहीं, उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी फायर में उसको इंजरी हुई। हमारे भी पुलिस पार्टी में जो इंस्पेक्टर रोहित हैं उनको एक बुलेट लगी। बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से उनको नुकसान नहीं हुआ और हमारी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे जो गोली लगी उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वो अभी LNJP में है और 24 आवर्स का मेडिकल अटेंशन उसको दिया जा रहा है। जो अक्यूज़ड है वो अजय एलियास कालिया है। उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। उसकी उम्र 34 साल है। वो उस्मानपुर का रहने वाला है और अमूमन ऐसी वारदातों में वो इन्वॉल्व रहा है 2013 से। उसके ऊपर पुराने मर्डर का केस भी है, आर्म्ड रॉबरी का केस है, डकैती का केस है और सिर्फ हमारे यहीं नहीं, दिल्ली में ही नहीं, यूपी में भी, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद जैसे इलाकों में भी वो इन्हीं सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। ये वाला जो शास्त्री पार्क का जो वारदात है जिसमें आर्म्ड रॉबरी हुई और 80-85 लाख की लूट इसमें की गई है, तो उसके अंदर मेन कॉन्स्पिरेटर ये है। जो लड़के थे इसने सप्लाई किए, जो आर्म था इसने सप्लाई किया और ये अभी जो पाया गया है हमारे साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में, जिस 2 व्हीलर पे जो एक स्कूटी है वो भी मालवीय नगर से चोरी है। फर्दर इससे रिकवरी कराने की भी हमारी टीम कोशिश करेगी क्योंकि लूट की वारदात से शायद कुछ अमाउंट नॉर्थ ईस्ट ने रिकवर कर लिया था बट मोस्ट अमाउंट अभी बाकी है। तो हमारी टीम उसके लिए भी ट्राई करेगी एक बार ये जैसे ही मेडिकल अटेंशन इसको दिया जाता है और फिर वहाँ से ये बाहर आ पाता है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारी टीम ने बहुत बहादुरी के साथ पहले इन्फॉर्मेशन डेवलप की और बहुत बहादुरी के साथ इस पूरे इवेंट से डील किया। कुछ भी हो सकता था और हमारी टीम इसमें पीछे नहीं हटी और मैं पूरी अपनी टीम को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इसके लिए। इसके अलावा इससे जो रिकवरी हुई है वो जैसे मैंने बताया, एक स्कूटी की रिकवरी है जो मालवीय नगर से चोरी है, एक पिस्टल की रिकवरी है जिसमें 2 लाइव राउंड्स हैं, 4 इसने खुद फायर किए थे तो उसके खाली खोखे रिकवर्ड हैं। और इसके अलावा जो हमने FIR दर्ज की है वो हमने जो सेक्शन है मैं बता देता हूँ, 132, 221, 1091 और 3172 BNS और 2527 आर्म्स एक्ट। बेसिकली पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के ऊपर ये सेक्शंस हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शंस हैं, उसमें हमने एक केस दर्ज किया है।